जिस तरीके से मार्वल यूनिवर्स में फेजेस हैं, उसी तरीके से गॉडजिला का यूनिवर्स एराज में डिवाइडेड है। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है शोवा एरा, जो 1954 से लेकर 1975 तक चला था। फिर शुरू होता है हेसे, मिलेनियम और अभी इस रीसेंट एरा का नाम है रेवा एरा। अभी इन सारे एराज में जो चीज कॉमन है वो है गॉडजिला का ओरिजिन। मतलब इन सारे मूवीज में गॉडजिला का फॉर्म, उसका अपीयरेंस एक दूसरे से अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे गॉडजिलास जिस ओरिजिन स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं वो है 1954 का गॉडजिला फिल्म। ऐसे में गॉडजिला -1 एक बिल्कुल ही स्टैंडअलोन गॉडजिला फिल्म है। ये फिल्म कोई रिबूट नहीं है, लेकिन ये उसी 1954 के गॉडजिला फिल्म का रिक्रिएशन है, जहाँ पर इसका सिनेरियो थोड़ा अलग है और इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला -1 से उन सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को फाइंड आउट करने वाले हैं जो उन पुराने मूवीज से लिए गए हैं। फिल्म के एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों को जो आइलैंड दिखाया जाता है वो है जापान का ओडो आइलैंड, और 1954 का गॉडजिला इसी आइलैंड पर सबसे पहले अटैक करता है। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट शिकिशिमा एक कामिकाज़ी पायलट है। कामिकाज़ी मिशंस असल में सुसाइड मिशंस हैं। ये पायलट्स अपने प्लेन्स में बहुत ही पावरफुल बॉम्ब्स को लोड करते हैं, फिर वो उसे एनिमी टारगेट्स के ऊपर क्रैश कर देते हैं। जापानीज गवर्नमेंट इस कामिकाज़ी डिवीजन को वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी कुछ महीनों में क्रिएट करते हैं, क्योंकि तब तक उन्हें ये पता चल चुका था कि वो इस वॉर को हारने वाले हैं, और इसी रीजन से उन्हें अपने एनिमीज को मैक्सिमम डैमेज देना था। ओडो आइलैंड पर कुछ मरे हुए मछलियों को दिखाया जाता है जिनका स्टमक अंदर से बाहर आ चुका है। ऐसा इस रीजन से है क्योंकि अमेरिकन का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट पानी को जहर बना चुका है। गॉडजिला जब ओडो आइलैंड पर पहली बार अपीयर होता है, ये इंसिडेंट हिरोशिमा बॉम्बिंग के पहले का इवेंट है। कुछ लोगों को लग सकता है कि इस फिल्म में गॉडजिला का पहला अपीयरेंस एक जायगेंटिक डायनासोर के जैसा है। ऐसा इस रीजन से है क्योंकि इस गॉडजिला का डिजाइन 1991 के गॉडजिला सॉरस से इंस्पायर्ड है। शिकिशिमा जब अपने घर वापस आता है तब वो देखता है कि उसका पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका है। रियलिटी में इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मीटिंग हाउस, जो यूएस आर्मी का एक मिशन था। इस पॉइंट पर शिकिशिमा का सब कुछ खत्म हो चुका है। जापानीज आर्मी अभी सरेंडर कर चुका है, मतलब वो अभी जॉबलेस है। वहीं उसके पेरेंट्स, फैमिली, गांव सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे क्योटिक मोमेंट में उसके लाइफ में आती है नोरिको और एक ऑर्फन बच्चा अकीको। वैसे जापानीज में नोरिको का मतलब है नियम और अकीको का मतलब है कोई बहुत ही अच्छी चीज जो शिकिशिमा के लाइफ से खो चुके थे। फाइनली हम लोगों को देखने मिलता है बिकिनी एटॉल का ऑपरेशन क्रॉसरोड, जहां पर यूनाइटेड स्टेट की आर्मी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट करते हैं। और यही वो इवेंट था जिसके बाद गॉडजिला एक डायनासोर लाइक क्रीचर से एक प्रॉपर गॉडजिला में इवॉल्व होता है। इस फिल्म का ये शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर शिकिशिमा नोरिको और अकीको के साथ खुश है, क्योंकि इस पॉइंट पर इनका घर अच्छे से चल रहा है। नोरिको और अकीको अपने लाइफ में खुश हैं, वहीं शिकिशिमा को अपना काम पसंद आ रहा है। ये चीज असल में इस पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान का सिचुएशन सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही बदतर बन चुका था। लेकिन शिकिशिमा का ये नया काम और नोरिको का ये घर और ये फैमिली जापान के सुधरते हुए हालत को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉडजिला का ये बोट बाइटिंग सीक्वेंस पुराने गॉडजिला फिल्म के ट्रेन बाइटिंग सीक्वेंस का रिक्रिएशन है। इस सीक्वेंस में जब गॉडजिला नेवल शिप्स के ऊपर अटैक कर देता है तब सारे वॉरशिप्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक लकड़ी का जहाज बच जाता है, और ये चीज गॉडजिला के प्रोटेक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेवल शिप्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और गॉडजिला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गॉडजिला का ये टोक्यो अटैक सीक्वेंस ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल से भरा हुआ है। जैसे कि -1 का गॉडजिला 1954 के गॉडजिला की तरह ही सबसे पहले अपीयर होता है टोक्यो बे पर, फिर इसके बाद वो शहर में आता है। 1954 के गॉडजिला में वो इस ट्रेन को अपने पैरों से रोकता है, लेकिन -1 में इसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। फिर ये ट्रेन बाइटिंग सीक्वेंस जो पुराने फिल्म का ही रिक्रिएशन है। फिर इसके बाद ये टैंक अटैक सीक्वेंस जो फिर से पुराने फिल्म का रिक्रिएशन है। रूफटॉप के इन रिपोर्टर्स से लेकर गॉडजिला का ये सीक्वेंस पूरा का पूरा रिक्रिएटेड है, लेकिन गॉडजिला का ये एटॉमिक ब्रेथ सीक्वेंस सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके आखिर में एक मशरूम क्लाउड क्रिएट होता है जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग का एक नॉड है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर इस चीज को एक रियल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह दिखाना चाहते थे। मतलब गॉडजिला अटैक के बाद जापान का हालत 0 से फिर से -1 पर पहुंच जाता है। गॉडजिला अटैक के बाद हम लोगों को देखने मिलता है ब्लैक रेन, जो रियलिटी में हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्बिंग का आफ्टर इफेक्ट था। जापानीज गवर्नमेंट गॉडजिला को मारने के लिए जिस आर्मी को फॉर्म अप करते हैं उस आर्मी में सोल्जर्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि 1946 में जब जापानीज सोल्जर्स ईस्टर्न फ्रंट के सामने सरेंडर करते हैं तब हजारों सोल्जर्स को वो कैप्चर कर रखते हैं।
1954 की गॉडजिला फिल्म में एक वेपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। उस टाइम पर ये साइंटिस्ट इसी बॉम्ब की मदद से गॉडजिला को डिफीट करते हैं। तो डाइवर्स इस बॉम्ब को लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं और फिर इसे एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इस फिल्म में इस चीज को थोड़ा सा अलग कर दिखाया गया है, क्योंकि इस बार ये साइंटिस्ट गॉडजिला को मारने के लिए फ्रीऑन बबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गॉडजिला को ट्रैप कर पानी में डुबो सके। इस मिशन का नाम होता है वाडासोमी और ये जापानीज कल्चर में एक सी ड्रैगन का नाम है। गॉडजिला को ट्रैक डाउन करने के लिए इस मशीन को यूज किया गया है और इसका साउंड थोड़ा इस तरीके का है। वैसे ये साउंड रेडिएशन को मेजर करने वाले मशीन का है और ऐसे ही एक मशीन को हम लोग 1954 के गॉडजिला फिल्म में भी देख सकते हैं जो गॉडजिला की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। गॉडजिला को जब ये लोग डुबा देते हैं तब गॉडजिला की डोर्सल ब्लेड्स का चमकना बंद हो जाता है, जो असल में सिन गॉडजिला का एक रेफरेंस है, क्योंकि वो भी स्ट्रीट पर एकदम से बंद पड़ जाता है। और यहाँ पर भी गॉडजिला के बॉडी से निकलता हुआ ये ब्लू लाइटनिंग 2016 के सिन गॉडजिला का ही रेफरेंस है। फिल्म के एकदम आखिर में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोरिको अभी भी जिंदा है, लेकिन ये ब्लैक मार्क उसके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है रेडिएशन पॉइजनिंग। तो यही है वो सारे हिडन डिटेल्स जो इस फिल्म में है। फिल्म का एंडिंग पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।